विज्ञान और धर्म का संगम देख हैरान हुई विदेशी मीडिया। किसने की तारीफ, कौन जला। माथे पर कुमकुम और साड़ी पहने इसरो की महिलाओं का कमाल दुनिया में छाया। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान और यूरोप ने जो लिखा उस पर आपको होगा गर्व। आज दुनिया के हर देश के अखबारों में, मीडिया में सिर्फ भारत और चंद्रयान छाया है। आखिर उपलब्धि ही इतनी बड़ी है। अल जजीरा से लेकर रूसी एजेंसी टास तक हर देश के अखबार ने भारत को सलाम भेजा। स्पेस से जुड़ा काम करने के बावजूद इसरो एक संगठन के तौर पर जमीन और भारतीय संस्कृति से जुड़ा लगता है। विज्ञान पर काम, लेकिन धर्म पर भी आस्था। किसी भी बड़े मिशन से पहले मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना, ईश्वर का आशीर्वाद लेना। कई कथित स्वयंभू मॉडर्न लोग इसके लिए इसरो की आलोचना भी करते हैं, लेकिन इसरो ऐसे फालतू लोगों पर ध्यान नहीं देता। इसरो ने दिखाया कि विज्ञान और धर्म साथ चल सकते हैं, एक दूसरे के इलाके में दखल दिए बिना। दुनिया की कई वैज्ञानिक धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं। इसरो में मातृशक्ति की जबरदस्त भागीदारी है। बिना किसी महिला आरक्षण के इसरो में महिलाओं की हिस्सेदारी देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से भर जाता है। शानदार बात यह है कि इसरो में काम करने वाली एक भी महिला या लड़की को देखकर यह नहीं लगता कि वो आजकल फेक फेमिनिस्ट या फिर वोक्स की तरह है। सब साड़ी और सलवार सूट में दिखती हैं। सारी महिलाएं विशुद्ध भारतीय परिधानों में हैं। क्योंकि दक्षिण भारतीय महिलाओं की ज्यादा भागीदारी है। इसरो में तो बालों में गजरा, सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र सब दिखता है। इसरो में है मात्र शक्ति का जलवा। वहाँ कोई महिला आरक्षण नहीं है। दुनिया की सभी स्पेस एजेंसीज बेसब्री से इसरो के डेटा का इंतजार कर रही हैं। इसरो को बहुमूल्य डेटा मिलने वाला है, जो इसरो के गगनयान, सन मिशन और वेनस मिशन के लिए काम आएगा। दुनिया के बड़े अखबारों ने जो लिखा है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। NYT लिखता है, चांद पर पहुंचने की लेटेस्ट रेस में भारत ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। टीम इसरो ने चंद्रयान 3 को उससे साउथ पोल पर लैंड करा दिया है, जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया। भारत के लिए स्पेस रिसर्च के लिहाज से अगले 10 साल बेहद अहम और बिजी होने वाले हैं। भारत का स्पेस प्रोग्राम करीब 50 साल तक की सरकार के हाथों में रहा, लेकिन अब उसने अपने दरवाजे प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिए हैं। कामयाबी उसका इंतजार कर रही है। अमेरिका का ही एक और मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी खबर इंडो में भारत की कामयाबी को अनूठा तोहफा बताया। इसके अलावा यह भी खास रहा कि इस अखबार ने पिछले दिनों रूस के मिशन की कामयाबी को भी इस खबर में जगह दी। उसने दोनों मिशन की तुलना करते हुए यह भी बताया कि इंडियन साइंटिस्ट किसी भी अड़ंगे से पीछे नहीं हटते हैं और बहुत कम बजट में अपने काम को अंजाम देते हैं। ब्रिटेन का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप BBC लिखता है, भारत ने इतिहास रच दिया है। साउथ पोल के करीब चंद्रयान 3 की लैंडिंग कामयाब। भारत की इस कामयाबी के पीछे उसके साइंसदानों की जबरदस्त मेहनत है। उन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद कदम नहीं खींचे और आज वो कर दिखाया जो दुनिया के सामने मिसाल है। अब दुनिया को भारत से ज्यादा उम्मीदें हैं। जर्मनी का सबसे बड़ा अखबार डाइचे वेले, जो कई भाषाओं में प्रकाशित होता है, उसने लिखा, चंद्रमा के साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बना भारत। इसके साथ ही 140 करोड़ भारतीयों की दिल की हसरत को टीम इसरो ने साकार किया। पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार डॉन ने लिखा, हमारे पड़ोसी देश से बहुत बड़ी खबर आई। भारत ने स्पेस सेक्टर में दुनिया के सामने ऐसी मिसाल कायम की जिसको अब हर देश फॉलो करना चाहेगा। ये काम आसान नहीं था। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल जियो न्यूज ने चंद्रयान की खबर प्रमुखता से चलाई। हमारे पड़ोसी देश ने स्पेस सेक्टर में बड़ी कामयाबी हासिल की। इसके पीछे उसके साइंटिस्ट की मेहनत और लगन है। भारत ने यह साबित कर दिया कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी करना मुमकिन है, चांद पर पहुंचना भी। चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने बहुत तो नहीं लिखा, लेकिन इसरो को बधाई दी। नासा से लेकर ब्रिटिश स्पेस एजेंसी तक इसरो को बधाई भेज रहे हैं। इसरो ने इस मिशन में एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया, जिसमें गाइडेंस और कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा बड़ी ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम, हजारों तरह के सेंसर्ड, हैजार्ड एडवांस कैमरा और इंशा बेस्ड कैमरा का इस्तेमाल हुआ, जिसके कारण परफेक्ट लैंडिंग हुई और इसके कारण ढेर सारा फ्यूल भी बचा। क्या इस डेटा का इस्तेमाल खास तरह के लर्निंग मॉडल्स बनाने में किया जा सकता है, जो भविष्य में ऐसी ही सॉफ्ट लैंडिंग करवा सके, कम फ्यूल में, बिना किसी एक्सीडेंट के? बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है और भारत दुनिया को ये बताएगा कि सॉफ्ट लैंडिंग करते कैसे हैं, जिसकी बड़ी मोटी फीस इसरो वसूलने वाला है।